कल्पना कीजिए उस मंजर की जहां विजय का शंखनाद तो हुआ है, लेकिन विजेता के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि चीत्कारों की गूंज है। कुरुक्षेत्र की उस रक्तरंजित शाम को जब पांडव जीत के उन्माद में गंगा किनारे अपने पितरों को तर्पण देने पहुंचे, तब उन्हें आभास भी नहीं था कि विधाता ने उनके भाग्य में विजय नहीं बल्कि एक ऐसा शाश्वत पछतावा लिखा है जो युगों तक उनका पीछा करेगा। जब गंगा की लहरों के बीच माता कुंती का वर्षों पुराना मौन टूटा, तो वह केवल एक रहस्य नहीं था बल्कि एक ऐसा प्रहार था जिसने धर्मराज युधिष्ठिर की पूरी नैतिकता को धूल-धूसरित कर दिया। वह क्षण जब एक छोटे से झूठ या गोपनीयता की वजह से एक भाई ने अपने ही सगे ज्येष्ठ भ्राता का लहू बहा दिया था, युधिष्ठिर के भीतर उस ज्वाला को जन्म देता है जो अंततः दुनिया की समस्त नारी जाति के लिए एक कभी न मिटने वाला श्राप बन जाती है। यहीं से शुरू होती है वह गाथा जहां सत्य और गोपनीयता के टकराव ने मानवीय स्वभाव की परिभाषा ही बदल दी। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो चुका था। जहां कभी शंखनाद और शस्त्रों की टंकार गूंजती थी, वहां अब केवल गीदड़ों के रोने और विधवाओं के विलाप की आवाजें शेष थीं। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन यह विजय उन्हें श्मशान की शांति जैसी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुओं, भाइयों और पुत्रों को खो दिया था। युद्ध के पश्चात की औपचारिकताओं के तहत सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए गंगा के तट पर तर्पण की विधि आरंभ की गई, जहां जीवित बचे हुए योद्धा अपने पूर्वजों और संबंधियों को जल अर्पित कर रहे थे। तर्पण की इस प्रक्रिया के दौरान पांडवों की माता कुंती अत्यंत विचलित और मर्माहत दिखाई दे रही थीं। उनकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका मुखमंडल अपराध बोध की गहरी छाया से घिरा हुआ था। युधिष्ठिर ने अपनी माता को इस प्रकार टूटते हुए पहले कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब वे वनवास में कष्ट भोग रहे थे। कुंती का हृदय उस सत्य के बोझ तले दब रहा था जिसे उन्होंने एक कुंवारी माता के कलंक से बचने के लिए वर्षों तक अपने सीने में दफन कर रखा था। जैसे ही युधिष्ठिर ने कर्ण का नाम लिए बिना उसे एक शत्रु के रूप में जल देने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए, कुंती का धैर्य टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगीं और उन्होंने युधिष्ठिर का हाथ रोकते हुए कहा कि जिसे वे केवल एक शत्रु या सारथी पुत्र समझ रहे हैं, वह वास्तव में उनका सगा बड़ा भाई था। कुंती के इन शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया और जल अर्पित कर रहे पांडवों के हाथ हवा में ही ठिठक गए। युधिष्ठिर को लगा जैसे उनके कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उन्हें अपनी माता की कही बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुंती ने रोते हुए उस पुराने इतिहास को खोलना शुरू किया जब महर्षि दुर्वासा के वरदान के परीक्षण के लिए उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया था। उन्होंने बताया कि कैसे कुंवारेपन में ही कर्ण का जन्म हुआ और समाज के तिरस्कार और लोकलाज के भय से उन्होंने उस नन्हे बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा की लहरों के हवाले कर दिया था। कुंती ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी ममता का गला घोंटकर उस बालक को त्याग दिया, जो बाद में अधिरथ और राधा के पास पहुंचा और सूतपुत्र कहलाया। युधिष्ठिर के सामने जैसे ही यह सच आया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था, उनकी आंखों के सामने वे सारे दृश्य घूमने लगे जब उन्होंने कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था। उन्हें याद आया कि कैसे द्रौपदी के स्वयंवर में और द्यूत सभा में कर्ण के प्रति कटु वचनों का प्रयोग किया गया था और कैसे अर्जुन ने उसे छल और कृष्ण की रणनीति से मारा था। युधिष्ठिर का हृदय ग्लानि से भर गया, क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण की दानवीरता और वीरता का कोई सानी नहीं था, फिर भी उसे अपनों से केवल घृणा ही मिली। धर्मराज युधिष्ठिर को इस बात का सबसे अधिक दुख हुआ कि उन्होंने अनजाने में भ्रातृहत्या का महापाप कर दिया है। उन्हें लगा कि यदि उन्हें यह सत्य पहले पता होता तो वे कभी यह युद्ध नहीं होने देते और स्वयं कर्ण के चरणों में गिरकर उसे हस्तिनापुर का सम्राट घोषित कर देते। युधिष्ठिर ने सोचा कि जिस राज्य के लिए उन्होंने इतना रक्तपात देखा, उसका असली उत्तराधिकारी तो वही कर्ण था जिसे वे शत्रु मानकर मारते रहे।
यह सत्य एक ऐसे प्रहार की तरह था जिसने युधिष्ठिर के नैतिक सिद्धांतों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। शोक की इस अग्नि के बीच युधिष्ठिर का मन अपनी माता के प्रति क्रोध से भरने लगा, जो उनके शांत स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। उन्हें लगा कि कुंती का वह रहस्य केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा मौन था जिसने पूरे आर्यावर्त के भविष्य को जलाकर राख कर दिया। यदि कुंती ने उचित समय पर पांडवों को बताया होता कि कर्ण उनका भाई है, तो दुर्योधन कभी युद्ध का साहस नहीं कर पाता और कर्ण पांडवों का ढाल बनकर खड़ा रहता। युधिष्ठिर को यह भी महसूस हुआ कि स्त्रियों की रहस्य छुपाने की इस प्रवृत्ति के कारण न केवल कर्ण का जीवन अपमान में बीता, बल्कि अनगिनत स्त्रियों का सुहाग उजड़ गया। उन्हें लगा कि समाज में सत्य का प्रवाह होना चाहिए और रहस्य केवल षड्यंत्रों को जन्म देते हैं, जो अंततः विनाश का कारण बनते हैं। उनके भीतर की तड़प और न्याय की भावना ने उन्हें उस क्षण बहुत विचलित कर दिया था, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति क्रोध के वश में हो गई। क्रोध और विलाप की इसी चरम अवस्था में युधिष्ठिर ने गंगा का पवित्र जल अपने हाथ में लिया और समस्त नारी जाति को लक्षित करते हुए श्राप दे दिया। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की कि चूंकि एक माता ने अपने पुत्रों से इतना बड़ा सत्य छुपाया जिससे संसार का सबसे बड़ा सहार हुआ, इसलिए आज से कोई भी स्त्री अपने मन में किसी भी प्रकार का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के हृदय में अब कोई भी गुप्त बात सुरक्षित नहीं रहेगी और वह किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाएगी। युधिष्ठिर का यह श्राप वास्तव में उनकी उस पीड़ा की अभिव्यक्ति थी जो उन्हें एक भाई के रूप में महसूस हो रही थी। उन्होंने चाहा था कि भविष्य में कोई भी पुरुष अपनी माता या पत्नी के रहस्यों के कारण इस तरह के आत्मग्लानि के नरक में न जले। उनका मानना था कि पारदर्शिता ही धर्म की रक्षा कर सकती है और गुप्त बातें अधर्म का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह श्राप केवल कुंती के लिए नहीं था, बल्कि इसे एक शाश्वत नियम की तरह स्थापित करने का प्रयास था ताकि भविष्य की स्त्रियां सत्य को न दबाएं। कथा के अनुसार युधिष्ठिर के उस वचन का प्रभाव संपूर्ण नारी जगत पर पड़ने लगा और समाज में यह धारणा बन गई कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती। लोक कथाओं में इसे एक मनोवैज्ञानिक सत्य के रूप में जोड़ा गया कि महिलाएं साझा करने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिसे युधिष्ठिर के श्राप का परिणाम माना गया। हालांकि तार्किक रूप से यह केवल एक पौराणिक संदर्भ है, लेकिन महाभारत के पात्रों के लिए यह एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने रिश्तों की मर्यादा को बदल दिया। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी अपनी माता के इस व्यवहार से स्तब्ध थे और उन्होंने भी युधिष्ठिर के इस शोक को साझा किया। उन्हें इस बात का मलाल था कि उनके पास एक ऐसा योद्धा भाई था जिसने अकेले ही पूरी पांडव सेना को चुनौती दी थी और वे उसे अपना सगा भाई मानकर गले लगाने के बजाय उसका वध करने की योजना बनाते रहे। कर्ण के त्याग और उसके बलिदान की कहानी ने पांडवों को विजय के गौरव से शून्य कर दिया था। कुंती ने अपने पुत्र के इस श्राप को सिर झुकाकर स्वीकार किया क्योंकि वे स्वयं को अपराधी मानती थीं। उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी संतान के साथ न्याय नहीं किया और उनके एक झूठ या गोपनीयता ने भाइयों को एक दूसरे का रक्त बहाने पर मजबूर कर दिया। कुंती का शेष जीवन इसी पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए बीता और वे कभी भी अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण की छवि को अपनी आंखों से उझल नहीं कर पाईं। कर्ण की मृत्यु के पश्चात यह सत्य उजागर होना महाभारत की सबसे दुखद विडंबना मानी जाती है। जहां अर्जुन को अपनी वीरता पर गर्व था, वहीं इस सच ने उन्हें यह एहसास कराया कि कर्ण की महानता उनके अहंकार से कहीं ऊंची थी। युधिष्ठिर ने इसके बाद कर्ण का अंतिम संस्कार राजाओं की भांति पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया और उसे अपना ज्येष्ठ स्वीकार किया। इस घटना के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन उनके हृदय में कभी खुशी नहीं लौटी। वे हमेशा इस बात को लेकर सशंकित रहते थे कि सत्ता की चकाचौंध में कहीं फिर से कोई सत्य न दब जाए। युधिष्ठिर का वह श्राप आज भी जनश्रुतियों में जीवित है
और इसे भारतीय संस्कृति में स्त्रियों और रहस्यों के बीच के संबंध को समझाने के लिए एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। महाभारत की यह लोकगाथा हमें सिखाती है कि संवादहीनता और रहस्यों का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। युधिष्ठिर जैसा धर्मराज भी जब अपना आपा खोकर पूरी स्त्री जाति को श्राप देता है तो वह समाज की गहरी असुरक्षा को दर्शाता है। यह कथा पितृसत्तात्मक समाज के उस नजरिए को भी पेश करती है जहां दोष अक्सर किसी एक निर्णय या पात्र पर मढ़ दिया जाता है। आज भी ग्रामीण अंचलों में जब कोई स्त्री किसी बात को गुप्त नहीं रख पाती तो बड़े बुजुर्ग युधिष्ठिर के इसी श्राप का हवाला देते हैं। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है ताकि लोग सत्य की महत्ता को समझें। हालांकि इसे महिलाओं की प्रकृति पर एक टिप्पणी के रूप में भी देखा जाता है जो महाभारत के उस कालखंड की मानसिकता को प्रतिबिंबित करती है। इस श्राप के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि परिवार के भीतर पारदर्शिता बनी रहे। युधिष्ठिर का मानना था कि यदि परिवार के सदस्यों के बीच रहस्य रहेंगे तो उनमें कभी भी वास्तविक विश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। कर्ण और कुंती की यह कहानी एक चेतावनी की तरह है जो बताती है कि दबाया गया सत्य अंततः विस्फोट बनकर उभरता है। इतिहासकारों के अनुसार यह कथा महाभारत के स्त्री पर्व और शांति पर्व के बीच की कड़ी है जो पांडवों के शासनकाल की शुरुआत में आई मानसिक बाधाओं को दर्शाती है। युधिष्ठिर का श्राप केवल एक जादुई प्रभाव नहीं था बल्कि एक सामाजिक संदेश था। इसने समाज में सत्य और प्रकटीकरण के महत्व को एक नई परिभाषा दी। इस पूरे प्रकरण में कर्ण एक ट्रैजिक हीरो बनकर उभरते हैं जिनका पूरा जीवन रहस्यों की बलि चढ़ गया। कुंती का मौन कर्ण के लिए अभिशाप बना और वही मौन अंततः समस्त नारी जाति के लिए युधिष्ठिर का श्राप बन गया। यह कड़वा सच है कि महाभारत के युद्ध को टाला जा सकता था यदि यह रहस्य युद्ध से पहले ही खोल दिया गया होता। युधिष्ठिर का यह कदम यह भी दिखाता है कि वे अपनी माता से कितना प्रेम करते थे और उनके धोखे से उन्हें कितनी गहरी चोट पहुंची थी। एक पुत्र के लिए उसकी माता सत्य का प्रतिरूप होती है और जब वही माता असत्य या गोपनीयता का सहारा लेती है तो पुत्र का आदर्श टूट जाता है। यही टूटन युधिष्ठिर के श्राप के रूप में बाहर निकली। जैसे जैसे समय बीता युधिष्ठिर के इस श्राप की व्याख्याएं बदलती गईं, लेकिन इसकी मूल संवेदना आज भी वही है। यह कथा मानवाधिकारियों और रिश्तों की पेचीदगियों को समझने का एक माध्यम है। यह दर्शाती है कि धर्मराज कहलाने के लिए व्यक्ति को सत्य के प्रति कितना निष्ठुर होना पड़ता है, भले ही वह सत्य अपनों के विरुद्ध ही क्यों न हो। कुरुक्षेत्र की वह गंगा किनारे की शान गवाह थी कि कैसे एक राजा ने अपनी मर्यादा और एक माता ने अपनी ममता के टकराव में पूरी दुनिया को एक नया नजरिया दिया। युधिष्ठिर के शब्द आज भी उन गलियों और गांवों में गूंजते हैं जहां महाभारत की गाथाएं सुनाई जाती हैं। यह श्राप वास्तव में एक भाई का दूसरे भाई के प्रति प्रेम और पश्चाताप का प्रतीक है। अंततः यह गाथा हमें इस विचार पर छोड़ देती है कि क्या रहस्य हमेशा बुरे होते हैं। युधिष्ठिर की दृष्टि में हाँ, क्योंकि उनके लिए कर्ण का खोना संसार की सबसे बड़ी क्षति थी। उन्होंने अपने श्राप के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि भविष्य में कोई दूसरा युधिष्ठिर अपने ही भाई का हत्यारा न बने। इस प्रकार युधिष्ठिर का वह श्राप महाभारत के विशाल कैनवास पर एक अमिट छाप छोड़ गया। इसने न केवल स्त्रियों के सामाजिक व्यवहार की धारणाओं को प्रभावित किया, बल्कि सत्य की पवित्रता और गोपनीयता के खतरों को भी उजागर किया। यह अनसुनी लोकगाथा महाभारत के उस मर्म को छूती है जो युद्ध की जीत हार से कहीं ऊपर मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। युधिष्ठिर का वह श्राप केवल क्रोध में कहे गए शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसे टूटे हुए हृदय की पुकार थी जो सत्य की वेदी पर अपनी ही मर्यादा की बलि चढ़ा चुका था। आज जब हम यह सुनते हैं कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती,
तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इस लोक कथा की जड़ें कितनी गहरी पीड़ा और विनाश से जुड़ी हैं। यह श्राप हमें निरंतर यह चेतावनी देता है कि कभी कभी किसी एक व्यक्ति की गोपनीयता पूरे राष्ट्र के सहार का कारण बन सकती है। कुरुक्षेत्र की उस शाम ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य चाहे कितना भी कड़वा या कलंकित क्यों न हो, वह उस झूठ से बेहतर है जो अपनों के बीच ही शत्रुता की दीवार खड़ी कर दे। युधिष्ठिर के उस श्राप की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में और समाज की धारणाओं में सुनाई देती है। एक ऐसा सबक जिसे कर्ण के बलिदान और पांडवों के पश्चाताप के रक्त से लिखा गया था। यह गाथा केवल एक मिथक नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों में पारदर्शिता की वह मांग है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 5000 साल पहले थी। मिलते हैं ऐसी ही एक और अनसुनी गाथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।